सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं इंटरसेप्टर का रिव्यू, ऑनर्स रिव्यू हम शूट करने वाले हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू इंटरसेप्टर है हमारे पास 650। उसमें हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विस डन हो चुकी है, तो क्या यूज़र के रिव्यूज़ हैं, कैसा लग रहा है उनको चलाने पर। और मेरे पास GT है। हमने जो अभी प्रीवियस व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो हमने दो बाइक ऑन करी थी, इंटरसेप्टर 650 और GT 650। तो इंटरसेप्टर की जो सर्विस है वो ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 800-900 किलोमीटर चल चुकी है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद कैसा एक्सपीरियंस है यूज़र का और अभी तक कैसा लग रहा है बंदे को चलाने में, तो वो सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल फेयर पॉइंट रहेंगे, तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज के इस व्लॉग को। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इंटरसेप्टर 650 जो ऑरेंज क्रश हमने ली थी उसके ऑनर से। फिर सारी बातें जानेंगे कि उनको अभी तक चलाने में कैसा लगा और जिस प्राइस सेगमेंट में इन्होंने ये बाइक ली है, क्योंकि ये शिफ्ट हुए हैं होंडा शाइन से डायरेक्टली 650 पे शिफ्ट हुए हैं, तो इनका रिव्यू जानेंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू द ऑनर ऑफ द इंटरसेप्टर 650 मिस्टर राहुल। तो राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके साथ हैं इंटरसेप्टर 650 के साथ। ये आपने बाइक को कब और कौन सी डेट में परचेज़ किया था? मैंने इसकी जो बुकिंग कराई थी वो 4 अक्टूबर को कराई थी। और बाइक जो मैंने जाकर फाइनली परचेज की वो 4 नवंबर को की है। ओके, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 650 सीसी की बाइक चला रहे हो, इससे पहले कौन सी बाइक चला रहे थे? इससे पहले मैं बड़ी कॉमन मैन अपना जो चलाता है पर्सन होंडा शाइन 125 सीसी चलाता था। 125 सीसी से 650 पर शिफ्ट किया है, तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है? कैसा चेंज आपको महसूस हो रहा है? मुझे थ्रू आउट ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एक आप जानते हैं 125 सीसी एक बेहद ही नॉर्मल बाइक है, बिल्कुल जो आम कंज्यूमर यूज़ करते हैं, नॉर्मल कॉमन मैन यूज़ करता है डे टू डे लाइफ के लिए। और 650 सीसी जो है ये बिल्कुल ही एक ऐसा अनुभव है जैसे आपको बहुत सारी पावर एक महसूस होती है कि बाइक आपने जो ले ली। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बाइक को लेके? बाइक की आप सर्विस करा चुके हैं, तो फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस से पहले आपको कैसी लग रही थी बाइक, सर्विस के बाद कैसे बिहेव कर रही है? ये अगर मैं पहले जब मैं बाइक लेकर आया था तो लगभग मैंने काफ़ी कम चलाई, लेकिन मेरे को मौका मिला, मैंने को इसे हाईवे पर रन किया, अराउंड 600 किलोमीटर के अराउंड मैंने इसे चलाया। और मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन हर चीज़ के दोनों एक पहलू होते हैं, जो हो सकता है मेरे को अच्छे लग रहे हो वो किसी को बुरे भी लग सकते हैं, और जो मेरे को किसी को बुरे लग रहे हो वो मेरे को अच्छा भी लग सकता है। तो हम दोनों ही चीज़ें यहाँ से आपसे जानेंगे, बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू देना आप कि आपको इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें लगी और क्या डाउन साइड लगी। क्योंकि जो भी भाई हमारे इस बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे डाउट रहते हैं कि इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको इसके अलावा कौन सी ऐसी बाइक है जो आपको लगती थी कि मुझे लेनी चाहिए? तो क्या आपका ओपिनियन है इस बाइक को लेके? मैं फ्रैंकली बताऊँ, इस बाइक को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मेरा जो है मैक्सिमम पॉजिटिव है रेस्पॉन्स इस बाइक को लेके। लेकिन मैं सबसे पहले जो है इसका जो साइज़ और इसका जो वेट है, बहुत बार देखकर लोगों को लग सकता है कि बाइक बहुत ज़्यादा हैवी है, शायद सिटी में चलाने में मुश्किल होगी। लेकिन जब मैंने पहली टेस्ट राइड ली थी और मैंने इसे काफ़ी सिटी में चलाया और भीड़ भाड़ वाली जगह पे चलाया, बाइक ने बिल्कुल परफॉर्म किया। मुझे फर्स्ट गियर से लेके 6th गियर तक कहीं से कहीं तक सिटी में प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन दैट इसका टॉर्क इतना बढ़िया है गाड़ी के अंदर, किसी भी गियर पर आप गाड़ी को खींच सकते हो कहीं से भी। आप डिमांड करिए इसे, आप थ्रॉटल दीजिए और ये रेडी टू गो बाइक है। बताइए राहुल कि आपको ये बाइक जो है ऑन रोड कितने की पड़ गई है? 360 की पड़ी है। तो 360 की आपको 3,60,000 की ऑरेंज क्रश कलर में इंटरसेप्टर 650 आ रही है। अभी हम राइट नाउ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हैं, राइट? सो आपकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है बाइक की? हाँ, मेरी फर्स्ट सर्विस यहाँ बाइक की हो तो आपने कितने किलोमीटर पर बाइक की सर्विस कराई? मैंने इसे क्लॉक कर लिया था अराउंड 770 किलोमीटर के अराउंड। ओके, तो 770 किलोमीटर्स पर आपने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई है। हाँ। तो कितना आपको चार्ज पड़े हैं इसकी सर्विस के? इसका मेरे को जो टोटल चार्ज पड़ा था 3,166 रुपीज़ का पड़ा था। ओके। जो मेरी पूरी फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट आई थी। बट मेरा अपना जो पर्सनल एक ओपिनियन है, हाँ। कि मेरे को नहीं लगता कि इतनी पावरफुल बाइक और इतनी आप एक अच्छी खासी बाइक परचेज कर रहे हैं कि उसकी फर्स्ट सर्विस बहुत जल्दी हो जानी चाहिए।
कंपनी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, हो सकता है कोई कारण रहता हो। तो सर्विस के बाद बाइक की परफॉर्मेंस में आपको क्या चेंज लगा? आवाज़ जो है इसका साउंड काफ़ी बदल गया पहले के मुकाबले। तो यहाँ अभी आप सारी बाइक स्टॉक कंडीशन में रन कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। आपने अभी तक कोई एसेसरीज नहीं लगवाई इसमें? नहीं अभी नहीं, मैंने ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर जो है अभी इसमें थोड़ा डिले हो गया है। एक में इंटरसेप्टर 650 में काफ़ी ज़्यादा वेट है, फुल मेटल की बाइक है, ऑलमोस्ट 200 प्लस इसका वेट जाता है। तो आपने इसको सिटी में भी चलाया होगा और हाईवे में भी चलाया होगा, तो दोनों जगह आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी और कहाँ आपको बेटर फील हुई है बाइक? हाँ, बाइक मैं दोनों जगह बोलूँगा कि मुझे सिटी में भी और हाईवे पे भी, मैंने इसे अपना मुरादाबाद गाज़ियाबाद हाईवे पे भी रन किया और सिटी में तो नॉर्मली चलाता रहता हूँ। मुझे ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। वेट ज़्यादा है, आपको इनिशियली ज़्यादा लगेगा वेट जब आप इस बाइक को मतलब आइडियल स्टार्टिंग में मतलब खड़ी हुई है तो ऐसा लगेगा ज़्यादा है। जब लेकिन बाइक एक बार मूव ऑन होती है, मोमेंटम पकड़ती है, तो वेट इतना कोई मैटर नहीं कर जाता। हाँ, लेकिन जहाँ कर्व आते हैं वहाँ पे थोड़ा संभालना पड़ता है, चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख के बाइक को चलाना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब आपको पहले से कंफर्टेबल बनना पड़ेगा इसे चला। टॉप स्पीड आप अभी तक कितनी टच कर चुके हो और ब्रेकिंग क्वालिटी कैसी है बाइक की और इनिशियल कैसा है बाइक का? अगर मैं बात करूं तो इनिशियली जब मैंने सर्विस नहीं कराई थी, वैसे लोग ज़्यादा चलाने से मना करते हैं लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इनिशियली मैंने 120 टच किया था, बट सर्विस के बाद मैं इसे टॉप 150 तक लेकर गया हूँ। 150 तक? हाँ। सो मुझे ये बताओ, आप इसको 150 तक लेके गए हो, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बोलते हैं कि भाई इंटरसेप्टर वॉबल करती है, हाई स्पीड पे वॉबल करती है, 150 बहुत अच्छी स्पीड होती है, तो क्या आपको इसमें कोई वॉबलिंग इशू लगा? नहीं, मेरे को 150 तक इसमें कोई भी किसी भी तरीके का मुझे नहीं महसूस हुआ। मेरी बाइक में मेरे को नहीं लगा कि वॉबलिंग इशू मेरे को नहीं आया है फिलहाल अभी। तो बात करते हैं इसकी एग्जॉस्ट नोट की, तो भाई डबल सिलेंडर इंजन है, तो आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगता है आपको इसका? मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे ये जो स्टॉक जो कंपनी लगा कर देती है मुझे बेहद ही पसंद आए। कारण क्या है, बाइक की जो खूबसूरती है ये पीछे से ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। साथ के साथ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगा कि एक होता है कि मैं किसी को और को नहीं बताना चाहता कि मैं बाइक चला रहा हूँ या आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड मेरे को पर्सनली नहीं पसंद है। लोगों का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मैं इस एग्जॉस्ट से बहुत ही खुश हूँ, मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इसका साउंड। मतलब जैसा मैं स्वीट साउंड चाहता था वो मुझे इस एग्जॉस्ट में मिलता है। कि इस बाइक की ब्रेकिंग एफिशिएंसी कैसी है, फ्रंट और रियर ब्रेक किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, हाई स्पीड पर कैसी ब्रेक की बाइट मिलती है? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब मेरे को टेस्ट राइड लेने गया था मैं, तो मेरे को जो मॉडल उन्होंने दिया था, कुछ उसके अंदर परेशानी क्या थी, उसके अंदर सिर्फ आगे का ब्रेक लग रहा था, पीछे का उसमें ब्रेक नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैंने उस बाइक को चलाया तो एक ही ब्रेक पे मतलब बाइक बहुत ही अच्छा कंट्रोल परफॉर्म कर रही थी। और ब्रेकिंग मुझे इस अपनी बाइक में बहुत अच्छी लगी। आप किसी भी स्पीड पर ब्रेक लगाएंगे तो कंट्रोल आपको ब्रेकिंग मिलती है और काफ़ी सही ब्रेकिंग में। तो आप सेटिस्फाइड हो बाइक की ब्रेक के साथ में? हाँ, बिल्कुल 100। जितनी बाइक में पावर दी गई है, ऑलमोस्ट 47 bhp की इसमें पावर दी गई है और 52 Nm का इसमें टॉर्क दिया गया है, तो टॉर्क और bhp के अकॉर्डिंग जो है इसकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी जस्टिफाई करती है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल जस्टिफाई करती है, बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है। ब्रेकिंग में आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी माइलेज की, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन भाई यही होता है लोगों का, जब भी इस बाइक को देखते हैं जो रिएक्शंस आते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई 650 सीसी कैटेगरी की बाइक है, कितना माइलेज निकाल के देती है? तो क्या लगता है, आपने अभी तक इसका माइलेज मेज़र किया? माइलेज वैसे तो मैंने पर्टिकुलरली टेस्ट नहीं किया, लेकिन हाँ अंदाजे से मैं बताऊंगा, मैं हाईवे पर मुझे इसका बहुत ही अच्छा माइलेज मिला है। लगभग मेरे को 25 प्लस हाईवे पर मिला है और बाकी तो 21 से 23 मेरे को मिलता ही मिलता है। सिटी में आपने इसको चलाया बाइक को? हाँ, चलाया मैंने। तो सिटी में आपको कितना माइलेज मिला है इसका? 21 से 22 कह रहा हूँ। अभी तक का आपका शॉर्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन हम पूछ रहे हैं क्योंकि 800 किलोमीटर चली हुई बाइक है, ऑलमोस्ट आपने कितना टाइम हुआ है अभी? 1.5 महीने के लगभग मान लीजिए। हाँ, तो 1.5 महीने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल शॉर्ट में आप कंक्लूड करिए। मेरा जो ओवरऑल इनिशियल इंप्रेशंस है मेरे, क्योंकि मैंने बाइक अभी बहुत ही कम चलाई है जैसा आपने बता दिया है, तो मेरे को ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी लगी है। तो इसमें मेरे को अभी तक कोई परेशानी नहीं है। छोटे मोटे पॉइंट्स तो रहते ही हैं, कोई भी चीज़ आइडियली इतना परफेक्ट तो होता नहीं Exactly. है ना। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है, किसी को कुछ अच्छा लगे जो मैं पहले इनिशियली बता चुका हूँ, और किसी को कुछ खराब लग सकता है। तो मेरे को ओवरऑल जो है काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है। सीट के बारे में बात करना चाहेंगे भाई इंटरसेप्टर की, कि सीटिंग कंफर्ट और हैंडलिंग कैसी है, ये आप हमें बताएं। मैं फ्रैंकली बताऊं, इसकी हैंडलिंग जो है काफ़ी अच्छी है, पोस्चर आपको अच्छा मिलेगा।
बट एक सीट को लेकर मैं कहूंगा आपको कि इसकी सीट जो है मतलब अगर कॉन्टिनेंटल से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा इसमें आपकी कमर जो है वो दर्द करेगी तो लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से आफ्टर 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर के बाद आपको ऐसा लगे। तो सीटिंग पोस्चर में कोई प्रॉब्लम है या सीट में कोई प्रॉब्लम है? सीट जो है इसमें और अच्छी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। अगर आपने इतनी कॉस्टली बाइक ली है, ऑलमोस्ट 3,60,000 की बाइक ली है, तो यार पब्लिक रिएक्शन कैसे आते हैं भाई? रिएक्शंस के बारे में ज़रूर बताओ, क्योंकि इतनी कॉस्टली बाइक है। कैसा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन दैट लोग मुड़कर देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। आप बाइक लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी जब देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो कोई लोग मैक्सिमम मतलब कुछ ना कुछ आपको नोटिस करते रहेंगे। बाइक को देखते हैं, नाम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। बट पे कंक्लूड करेंगे कि क्या आपको इसको पॉजिटिव लगा, और एक आपको इसका नेगेटिव बताना है, एक आपको पॉजिटिव बताना है। दोनों चीज़ें परफेक्टली, कि मतलब पॉजिटिव में बहुत अच्छी चीज़ और नेगेटिव में बिल्कुल डाउन साइड। मेरे को जो सबसे पॉजिटिव साइड लगा कि आपको एक अच्छे प्राइस सेगमेंट में, इकोनॉमिकली प्राइस सेगमेंट के अंदर डबल सिलेंडर बाइक मिलती है। तो आपको लगता है कि ये डबल सिलेंडर बाइक जो है वैल्यू फॉर मनी है रॉयल एनफील्ड की तरफ से? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और इससे पहले जैसे मैं बहुत नॉर्मल बाइक चलाता तो वाइब्रेशंस, हाँ, इसके अंदर मुझे वाइब्रेशंस कहीं से कहीं तक फील नहीं हुए हैं फिलहाल। और निगेटिव क्या करना चाहोगे? इसके सिटिंग पोस्चर से मेरी शिकायत है। तो अगर कोई यूज़र इस बाइक को परचेस कर रहा है तो आपका क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये, इसके अंदर आप कस्टम जैसी आपकी ज़रूरत हो वैसा चेंज करा सकते हैं। अगर सिटिंग से प्रॉब्लम है तो सीट बदलवा लीजिए, बाकी जो एडजस्टमेंट अपने हिसाब से इसमें करा सकते हैं। राइट गाइस, ये था हमारा आज का एक शॉर्ट रिव्यू वीडियो इंटरसेप्टर 650 पर। GT 650 के लिए भी बहुत जल्दी रिव्यू वीडियो आने वाला है, और दोनों बाइक का कंपैरिजन करेंगे, GT का भी और इंटरसेप्टर का भी, कि कौन सी आपको बाय करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट कैटेगरी की बाइक हैं बिल्कुल। ऑल्दो काफ़ी लोग बोलते हैं सेम कैटेगरी की बाइक है, बट सेम नहीं है। तो आई होप आप लोगों की इससे हेल्प हो पाएगी इस वीडियो से। जो इंटरसेप्टर 650 की अभी हमने शॉर्ट रिव्यू कंक्लूड करी, अभी आने वाले टाइम में हम इसके एक डिटेल्ड रिव्यू भी लेके आएंगे, दोनों बाइक्स का कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा राइड एक्सपीरियंस है, क्या आपको बाय करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय।